हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सेकंड वीडियो है प्राइस एक्शन के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह स्टॉक के सही ट्रेंड को पहचाने। स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में कैसे पहचाने कि उसका राइट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड इज अ मेजर थिंग। अगर हम सही ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत सही हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत कम होती है। जिस तरह हम पतंग उड़ा रहे हैं, अगर हम हवा की डायरेक्शन में पतंग उड़ाएं तो पतंग के उड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर पतंग को हम हवा के दूसरी डायरेक्शन में उड़ाएं तो पतंग जो है हमारी थोड़ी देर उड़ेगी तो सही, लेकिन वो फिर नीचे आ जाएगी। इसी तरह स्टॉक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम सही डायरेक्शन में पकड़ रहे हैं तो हमारे राइट होने की, यानी हमारा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स, यानी जो भी करेक्शंस आती हैं, जैसे ये करेक्शन आई, ये करेक्शन आई, यहाँ पे हमें गिरावट पे बाय करना है। और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी अगर ऊपर की मूवमेंट आती है तो हमें यहाँ पे टॉप पे सेल करना है। तो हमें बेसिकली ट्रेंड के साथ चलना है। एक लाइन होती है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। अगर हम सही ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमारा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर हम साइडवेज मार्केट में हैं तो हम रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं और सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको चार्ट पर देखते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह हम सही ट्रेंड को पहचाने। वी विल डिस्कस 7 ways हाउ टू आइडेंटिफाई अ राइट ट्रेंड। अब कई लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेंड बनाने के लिए यूज करते हैं हायर हाइज, हायर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो उसको लगा कर रहे हैं। सपोज अगर हमें कभी भी अप ट्रेंड में जाना है या अप ट्रेंड की अगर हमें पता करना है अप ट्रेंड चल रहा है तो हायर हाइज हमेशा ट्रेंड लाइन टूटने के बाद बनने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और इसके बाद अगर हायर हाइज बने तो इसकी इंपॉर्टेंस है। उससे पहले अगर ट्रेंड लाइन टूटने से पहले अगर हमें हायर हाई मिल रहे हैं, आगे हम चार्ट में देखेंगे, तो वो एक फेक सिग्नल होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। अब लोग ट्रेंड पकड़ने में कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। ट्रेंड हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो कम से कम 2 हायर हाइज और 2 हायर लोस फॉर्म होने का हमें वेट करना चाहिए, वो भी ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। सेम अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हमें 2 लोअर हाई और लोअर लोज लगने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सीधा ट्रेंड लाइन टूटी और हम सोचें कि भाई अब तो ये डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया। हो सकता है स्टॉक साइडवेज में जाने के बाद दोबारा अप ट्रेंड में आए। ये एसीसी सीमेंट का चार्ट है और मैं यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। प्रॉपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आ रहा है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि प्राइस ने 5 दिसंबर 2019 को, नीचे की तरफ जो डेट आ रही है 5 दिसंबर 2019 को अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को तोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक ने एक लो बनाया जो आपका 11 दिसंबर 2019 को बना और सेम लो आपका 8 जनवरी 2020 को भी टेस्ट हुआ और ये जो लो था ये आपका 1 फरवरी 2020 को जाके कटा। यहाँ पे लो कटने के बाद अब हम कह सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और अब देखेंगे स्टॉक ने दोबारा एक हाई बनाया, यानी एक रिट्रेसमेंट बनाया। लेकिन जो ये पहले वाला हाई था, जो 10 जनवरी वाला हाई था, वो उस हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया। यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन के ऊपर प्राइस नहीं गया और फिर प्राइस ने दोबारा जब इसको काटा फिर हमें बहुत शार्प डाउनफॉल मिली है। तो ये जो लो बना था, दिस वाज द फर्स्ट लो और ये लो सेम था, तो हम इसको सेकंड लो मानेंगे। अब हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया है। अब 2 लो मिलने के बाद हम दोबारा एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और ये हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती। तो प्राइस जो था इस ट्रेंड लाइन को टच करने पर जब उसने टच किया, ये हमारे शॉर्ट करने के मौके थे। यहां पे हम उसको शॉर्ट कर सकते थे। इस तरह सही ट्रेंड को अगर हम पकड़ेंगे तो हमें
सक्सेस मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ERC और NRC। ERC मीन्स ERC कह सकते हैं या WRC कह सकते हैं, वाइड रेंज कैंडल या एनलार्ज रेंज कैंडल। ERC यानी एनलार्ज रेंज कैंडल या WRC एक ही बात है, और NRC। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कभी भी कोई कैंडल है, अगर उसकी जो रेंज है, रेंज यानी हाई और लो, अगर ये विक जो हाई बताता है और जो नीचे की विक है ये लो बताती है, ऐसे ही जो ऊपर की विक है वो यहाँ पे रेड कैंडल में हाई बता रही है और नीचे की विक लो बता रही है। बॉडी हमें खाली ओपन और क्लोज बताएगी। अगर प्राइस गिर के बंद हुआ है तो बॉडी रेड होगी, और अगर प्राइस चढ़ के बंद हुआ है तो बॉडी ग्रीन होगी। ओपनिंग विल बी बिलो हियर एंड क्लोजिंग विल बी हियर इन ग्रीन कैंडल, एंड इन रेड कैंडल द ओपनिंग विल बी हियर एंड क्लोजिंग विल बी हियर। तो जो एनलार्ज रेंज कैंडल होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, और नैरो रेंज कैंडल यानी छोटी रेंज वाली कैंडल। अभी हम इसको चार्ट पर देखते हैं। तो ये ACC सीमेंट का चार्ट हमारे सामने आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहां पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और इसने यहां पे डाउन ट्रेंड को क्लियर किया। तो ये हमारा एक अप ट्रेंड बना, ये हमारा एक अप ट्रेंड बना। इस ट्रेंड लाइन को क्लियर करने के बाद वंस द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, ये रेजिस्टेंस था, यहां से हम देख रहे हैं टकरा के प्राइस नीचे आ रहा था। अब ये लाइन टूट गई तो यहाँ पे इसने हम देख सकते हैं सपोर्ट दिया है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बन जाता है। तो प्राइस नीचे आया, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने ये वाला जो हाई क्लियर किया, ये वाला जो हाई क्लियर किया, उसके बाद हम कह सकते हैं ये दोबारा अप ट्रेंड में आ गया। और हम देख रहे हैं यहाँ से ये फिर ये हायर हाईज हायर लो बना रहा है। ये वाला हाई क्लियर किया इसने, ये हाई यहाँ पे क्लियर किया, ये लो था, इससे बड़ा लो ये लगाया, ये अप ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो ERC है यानी जो बड़ी बड़ी कैंडल है, एनलार्ज रेंज कैंडल्स, वो जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। अगर प्रॉपर अप ट्रेंड होगा तो हमें ग्रीन ज्यादा ERC मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि रेड हमें ERC नहीं मिलेगी, रेड भी हमें एनलार्ज रेंज कैंडल मिलेगी, जैसे हमें ये मिली और ये मिली। बाकी ये सब छोटी छोटी नैरो रेंज कैंडल है। तो जो ज्यादा संख्या होगी अप ट्रेंड में वो ग्रीन कैंडल की ज्यादा होगी ERC में। और अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में आपकी रेड कैंडल की यहां भी आपको ERC मिलेंगी ग्रीन, लेकिन रेड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। तो ये कंफर्म करती है कि प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है या फिर प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम देख रहे हैं जैसे कि इस पॉइंट पे नीचे डेट आ रही है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, यानी जो अप ट्रेंड चल रहा था वो यहां पे वीक पड़ने लगा है। तो यही चीज है मेन देखने की। जब तक प्राइस ऊपर जा रहा था, प्रॉपर अप ट्रेंड था, ये गिरावट हमारे खरीदने के मौके थे। यहाँ पे करेक्शन आई, यहाँ पर करेक्शन आई, यहाँ पे करेक्शन आई। जब तक स्टॉक हमारा इस लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक हम उसमें बने रहेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे। लेकिन एक बार स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो अब हम यहाँ पे इसके साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर अब ये एक नया ट्रेंड बनाता है तो एक नई ट्रेंड लाइन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक रेंज के अंदर खेल सकते हैं। आगे मैं डिफाइन करूंगा, ये एक सप्लाई जोन है, इसको क्लियर करेगा तो हम कह सकते हैं दोबारा ये अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, वरना ये आपका अब यहां से साइडवेज जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो जब भी अप ट्रेंड होगा, प्रॉपर अप ट्रेंड होगा, वहां पे हमें ग्रीन कैंडल की जो ERC है ज्यादा मिलेंगी और रेड वाली ज्यादा नैरो रेंज कैंडल मिलेंगी। और सेम डाउन ट्रेंड में हमें रेड वाली ERC ज्यादा मिलेगी और ग्रीन वाली NRC मिलेंगी। यानी जो नीचे की तरफ जब भी मूवमेंट होगी, स्टॉक जब भी डाउन ट्रेंड में होगा तो नीचे की मूवमेंट बड़ी बड़ी होगी। ERC का मतलब क्या है कि जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे की बहुत ज्यादा तेज सेलिंग हो रही है, वो हमें चार्ट पे दिखता है। जैसे ट्रेंड लाइन टूटी, अब ये भी हमें यहाँ पे एक ERC है, ये एक ERC है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेलिंग करी है। बाद में हम यहाँ पे जाके एक
वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी डाल देंगे। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो मान सकते हैं कि ये ज्यादा वॉल्यूम से, क्वांटिटी से माल यहाँ पे सेल किया गया है। अब यही पॉइंट है हमारे कंसर्न का, यहाँ पे ईआरसी के टॉप पे आके यहाँ पे दोबारा हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जो नीचे की चाल है, नीचे की चाल बहुत तेज होगी, नीचे की चाल बहुत तेज होगी, तो बड़ी बड़ी ईआरसी हमें रेड वाली मिलेंगी, बड़ी बड़ी ग्रीन भी मिलेंगी। जो बड़ी ग्रीन मिल रही है, ये जो बड़ी ग्रीन मिल रही है डाउन ट्रेंड में, ये नोवाइसिस की एक्टिविटीज को दिखाता है, यानी न्यू कॉमर्स है, मैच्योर ट्रेडर है, उनकी एक्टिविटी को दिखाता है कि वो बाइंग कर रहे हैं और ये बड़ी मछली फिर प्राइस को नीचे लेके जा रही है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे ये आउटसाइड बार बन गई है, यानी इस कैंडल का जो 12 मार्च की कैंडल है, इसका हाई और लो दोनों कवर किया है 13 मार्च की कैंडल ने, तो ये आउटसाइड बार है। ये कंफ्यूजन का स्टेज है, इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के बाद फिर प्राइस यहां से नीचे आया, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। इस पॉइंट के बारे में हमने पहले भी बात करी है। जो नैरो रेंज कैंडल होती है अप ट्रेंड में, जब करेक्शन आती है तो वहाँ पे वॉल्यूम कम होता जाता है, ये भी एक पहचान है प्रॉपर अप ट्रेंड की। और जब डाउन ट्रेंड होगा तो जो ऊपर की मूवमेंट आती है, यानी जो रिट्रेसमेंट आती है, वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है। अब वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब अप ट्रेंड में यहाँ पे सेलर्स कम होते जा रहे हैं, फिर एकदम से मूवमेंट आएगी, ये दिखाएगा कि बुल्स दोबारा पावर में आ गए हैं। डाउन ट्रेंड में जब ऊपर रिट्रेसमेंट होती है, प्राइस ऊपर जाता है, तो ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी अब इसमें बाइंग के लिए लेस इंटरेस्टेड है। फिर जो ये नीचे की मूवमेंट होती है और एक बड़ी ईआरसी मिलती है हाई वॉल्यूम के साथ, ये कंफर्म करती है कि डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है और बियर्स पावर में है। अब इसको चार्ट में समझ लेते हैं। पहले डाउन ट्रेंड का चार्ट देखते हैं एसीसी सीमेंट। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, ये एक डाउन ट्रेंड था, बाद में हम एंगल की बात भी करेंगे। फिर यहाँ पे एकदम नई ट्रेंड लाइन बनी और एकदम स्टीप करेक्शन शुरू हुई। डाउन ट्रेंड इसमें पहले से ही चल रहा था। अब जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें हम देखते हैं जो ये करेक्शन हुई, ऊपर प्राइस गया, रिट्रेसमेंट हुई, तो हम देख रहे हैं प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, वॉल्यूम गिर रहे हैं। तो ये भी कंफर्म करता है कि बायर्स अब स्ट्रेंथ में नहीं है और ये एक फेक मूवमेंट है। फिर जब नीचे मूवमेंट आई तो एक ईआरसी मिली विद हाई वॉल्यूम, यहाँ पे हमें जो भी ईआरसी मिलेगी हाई वॉल्यूम के साथ मिलेगी, तो ये कंफर्म करेगा कि हम प्रॉपर डाउन ट्रेंड में हैं। और जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो हम दोबारा अप ट्रेंड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी स्टॉक अपने अप ट्रेंड में होता है तो उसमें जो ये करेक्शंस होती हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हम देख रहे हैं कम होता जा रहा है, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। हर दिन का वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे करेक्शन हुई वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन जब प्राइस ऊपर गया तो विद वेरी हाई वॉल्यूम गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कंफर्म करती हैं कि प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है या प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगला पॉइंट जो प्रॉपर अप ट्रेंड फाइंड करने में कंसिडर होता है या प्रॉपर डाउन ट्रेंड फाइंड करने में कंसिडर होता है, वो ये है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कभी कभी वो छोटी छोटी नैरो रेंज कैंडल बना के साइडवेज मूवमेंट में चला जाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे वो टाइम खाता है और वॉल्यूम इस एरिया में बहुत कम होता है। और जो हमारी मास्टर कैंडल है, मास्टर कैंडल जो बड़ी ईआरसी है, जिसके बाद हमें ये छोटी छोटी नैरो रेंज कैंडल मिलनी शुरू हुई है, उसके बाद वो उसका लो नहीं काटता है। जैसे कि अभी हम चार्ट में देखते हैं, सपोज ये ईआरसी बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन इसने जो ये मास्टर कैंडल है, ये जो इसको गैप अप कहते हैं, यहाँ पे मास्टर कैंडल फॉर्म हुई है, इसके नीचे जो ये रेड कैंडल बनी है, इसका लो नहीं कटा है। यहाँ पे बॉटम बना के स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो हम देख रहे हैं जो भी ये करेक्शन नीचे नीचे हो रही है, यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम कम है और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम ज्यादा है। और जो हमारी मास्टर कैंडल है या फिर जो गैप अप है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग देके इसका लो नहीं कटा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये अगर रेड कैंडल है, ये आपकी 7 अगस्त की है,
इसकी क्लोजिंग थी 600.45 ऊपर प्राइस आ रहा है, और नेक्स्ट डे की ओपनिंग थी 605 रुपए। तो यहां से ये आपका स्टॉक आपका 5 रुपए अप्रोक्सीमेटली गैप अप खुला है, 4 रुपीज 55 पैसे गैप अप खुला है, और इस गैप के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये जो एरिया ये हमारा मास्टर कैंडल था, और जो भी ये करेक्शन थी बेसिकली यहाँ पे प्राइस करेक्शन ले रहा है बट विद लो वॉल्यूम। फिर हम दोबारा देख रहे हैं प्राइस दोबारा ऊपर गया, यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गए, और फिर जो करेक्शन आई यहाँ पे वॉल्यूम कम होते गए। तो ये पहचान है प्रॉपर अप ट्रेंड की। और हम देख रहे हैं जो नीचे दो लाइन आ रही हैं, इसको हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, जो लाइट ब्लू वाली है, और जो डार्क ब्लू वाली है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के बेस पे कैसे ट्रेड करें इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब दूसरा हम एक चार्ट देखते हैं। अब सेम इन्फोसिस का चार्ट आ रहा है, यहाँ पे प्राइस आपका 50 ईएमए और 200 ईएमए के ऊपर है। जो 50 वाली है वो 200 को क्रॉस कर चुकी है 8 जुलाई 2020 को। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो कैंडल है ये हमारी मास्टर कैंडल थी। तो ये जो एरिया था प्राइस ऊपर गया यहां से, और हम देख रहे हैं उसके बाद स्टॉक यहां पे साइडवेज मूवमेंट चला गया है, स्टॉक यहां से साइडवेज मूवमेंट में चला गया है, और इस एरिया में वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो गए हैं, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो गए इस ग्रीन मूवमेंट के बाद। और उसके बाद इस मास्टर कैंडल का लो नहीं कटा है, और यहां पर बेस बना के फिर स्टॉक यहां से ऊपर गया है। तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड की पहचान होती है कि स्टॉक आपका थोड़े बहुत टाइम के लिए साइडवेज जाएगा, लेकिन वहां पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाएंगे, और जो मास्टर कैंडल है उसका लो नहीं कटेगा। अगला एग्जांपल जो साइडवेज मूवमेंट का आ रहा है वो ये अदानी एंटरप्राइजेस का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मास्टर कैंडल है, इसके अंदर ही सारी कैंडल्स बन रही हैं। जो मास्टर कैंडल है वो हमारी 25 अगस्त 2020 की है। अब हम देख रहे हैं इसका ना तो हाई कटा है ना इसका लो कटा है। अगर मैं यहाँ पे दो लाइन स्ट्रॉ करूँ, ऊपर वाली को हम रेड कर देते हैं और नीचे वाली को हम ग्रीन कर देते हैं, तो ना तो इस कैंडल का हाई कटा है, हाई इसका था 322.40, और इसका लो था जो हमें दिख रहा है टॉप पे 250 रुपीज़। बाकी सब कैंडल इसी रेंज के अंदर है। तो ये साइडवेज मूवमेंट है, इस तरह की मूवमेंट को हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। और जो भी स्टोरी हो रही है वो इस बड़ी कैंडल के अंदर हो रही है। तो अगर या तो इसका लो कटता है तो उसके बाद ये 50 EMA पे आके सपोर्ट लेगा, जैसे अभी हमने बात करी 50 EMA सपोर्ट का भी काम करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 50 EMA है ये हमारी 200 EMA को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिख रहा है, और इसका एंगल बिल्कुल ऊपर की तरफ है, यानी ये अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे जाके ये एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया है। तो अब कोई गिरावट होती है तो वो हमारा खरीदने का मौका हो सकता है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह इसको प्लॉट करते हैं। और इस डिमांड जोन से ये 50 EMA पास कर रही है, तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है, और इस एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल जैसे फ्रेश है तो यहाँ से मूवमेंट आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगला पॉइंट जो प्रॉपर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है कि प्राइस हमारे 50 EMA और 200 EMA के दोनों के ऊपर हो, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो ये एंगल है 50 EMA का ये 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अब हमारे सामने हमारा जो बैटरी का चार्ट आ रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस कर दिया था 17 जुलाई 2020 को। उसके बाद जो ये हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये अप ट्रेंड के एंगल में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 EMA पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया और दोबारा इसी पर आके स्टॉक बंद हुआ है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बार बार ये हमें सपोर्ट देगी 50 EMA। अब देखते हैं मंडे ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अगर बाउंस बैक आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और सेम अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउन ट्रेंड में प्राइस है 50 EMA के नीचे होता है, और एंगल जो होता है नीचे की तरफ। अब जैसे कि कोल इंडिया का चार्ट हमारे सामने आ रहा है, तो डेली का 1 डे का चार्ट है, डेली कैंडल का चार्ट है।
यहाँ पे प्राइस हमारा प्रॉपरली 200 EMA के नीचे है, प्राइस 200 EMA को टच भी नहीं कर रहा है और उससे पहले ये 50 EMA पर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर जो एंगल है 50 EMA का वो भी नीचे की तरफ है तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस जब भी आता है अपने सप्लाई जोन के पास वो हमें शॉर्ट सेल करने का मौका होता है। जैसे इस एरिया में प्राइस आया और इस सप्लाई जोन को छुआ और यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, तो सेम प्राइस जब जब सप्लाई जोन के पास आता है दैट इज अ वेरी हाई रिवॉर्ड एंड लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जिसको हमने यूज करना है। नेक्स्ट सप्लाई जोन है हमारा, इसमें बनता है नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारा ये वाला एरिया बनता है। अब दोबारा अगर स्टॉक यहाँ पे अटेम्प्ट करता है 139 पे तो हम इसको दोबारा शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें ट्रेंड लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को कंबाइन करके अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर दो चीजें कह रही हैं सेल को या बाय को, तो हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। जैसे कोल इंडिया के चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर प्राइस जो है हमने बात करी हमें सप्लाई जोन पे शॉर्ट करना है, तो इस सप्लाई जोन के साथ ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमारी ट्रेंड लाइन का कलर में यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो मैंने अगर हायर हाइस को ज्वाइन किया तो ट्रेंड लाइन के साथ ही सप्लाई जोन के साथ ही हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। यहाँ पे सप्लाई जोन के साथ हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इस एरिया में शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इसको टच करके स्टॉक नीचे आएगा। तो हम ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम मूविंग एवरेज को या सप्लाई जोन डिमांड जोन को कंबाइन करते हैं तो हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेम अगर हम ट्रेंड में देखें तो 50 EMA के साथ हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ से हमने जैसे देखा यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी और साथ में 50 EMA था, तो यहाँ से हमें अच्छा बाउंस मिला। तो ऐसे ही जो ये एरिया है अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करके चलते हैं तो हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब साइडवेज मूवमेंट हम कैसे पता कर सकते हैं? जो हमारी 50 EMA है ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगी या फिर इसका एंगल बहुत छोटा रहेगा और जो ये हाई बना है स्टॉक उसके पास जाके उस हाई को काट नहीं पाता है और वहीं से नीचे आता है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 200 EMA के पास जाके कई बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया और यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी था, तो बार बार स्टॉक यहाँ से नीचे आया प्लस यहाँ से 200 EMA पास कर रही थी। तो ये वाला एरिया हमारा शॉर्ट करने का अच्छा मौका था, यहाँ से 2-3 बार स्टॉक नीचे भी गया है। अब हम इस एरिया में देख रहे हैं स्टॉक ऊपर चला गया है और ये 50 EMA का एंगल ऊपर की तरफ हो गया है, यानी इसने सप्लाई जोन उड़ा दिया और ये अप ट्रेंड में आ गया है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं क्योंकि एंगल जो है हमारा 50 EMA का ऊपर की तरफ हो गया है। क्योंकि एंगल हमारा 50 EMA का ऊपर की तरफ हो गया है तो ये अब ट्रेंड में आ गया है और ट्रेंड लाइन हम इसमें इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो सेम अब ये हमारा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को चेंज करके अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बन गई है। सेम हम जस्ट डायल का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक अभी आपका एक रेंज के अंदर है और ये 50 EMA फ्लैट है, तो ये हमारी एक तरीके की साइडवेज मूवमेंट है। स्टॉक आपका इस सप्लाई जोन के अंदर, स्टॉक हमारा इस सप्लाई जोन के अंदर और इस डिमांड जोन के अंदर चल रहा है, तो ये एक तरह की साइडवेज मूवमेंट में चला गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 EMA एकदम फ्लैट हो गई है, तो ये साइन होते हैं हमारे साइडवेज मूवमेंट के। अदानी एंटरटेनमेंट का चार्ट हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे भले ही एंगल हमारा 50 EMA का ऊपर है लेकिन स्टॉक हमारा इस मास्टर कैंडल के अंदर बना हुआ है, तो ये भी एक तरह की रेंज बाउंड मूवमेंट होती है। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 50 EMA भले ही ऊपर है लेकिन स्टॉक हमारा
मास्टर कैंडल के अंदर बना हुआ है और इसका हाई और लो नहीं कट पा रहा है, इसलिए ये भी एक तरह की साइडवेज मूवमेंट होती है। तो साइडवेज मूवमेंट में स्टॉक हमारा एक रेंज में रहता है, ना तो हाई कटता है ना लो कटता है। जो हमारी 50 EMA होती है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, एंगल उसका ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा किस तरह हम प्रॉपर ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें स्टॉक का ट्रेंड पता है तभी हम उसमें राइट डायरेक्शन में पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी बाय ऑन डिप्स, और अगर स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हमें हर उछाल पे बेचना है। तो इस तरह के प्रॉपर ट्रेंड को फाइंड करके हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो हवा के विपरीत पतंग उड़ाते हैं और उनको फिर लॉस होता है। या फिर अगर साइडवेज मूवमेंट है तो उसमें वो बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। हवा की डायरेक्शन को पकड़ के अगर पतंग उड़ाई जाए तो उसमें सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। सेम ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को लोगों ने बहुत डिफिकल्ट बना रखा है, गलत अप्रोच करते हैं लोग और लोग लॉस करते हैं। तो अगर हम सही स्ट्रेटेजी से आगे चलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा हाउ टू ड्रॉ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं जो मैंने टर्म्स यूज करें, आप वहां पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड पोस्टिंग योर व्यूज ऑन द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।